हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। हम जनाब जा रहे हैं इस वक्त पापा का गिफ्ट लेने। पापा की है आज बर्थडे, उनका लेना है हमने गिफ्ट और उसके बाद जाना है रात को डिनर पे। और द गुड न्यूज अबाउट टुडे इज कि मुझे आ गई है अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी जीन्स पूरी। और अभी मैं आपको उसका फिट चेक भी कराती हूँ। इसी खुशी में मैंने आज ये लाइमलाइट की टी शर्ट पहनी है और साथ पहनी है अपनी जीन्स, बैरल जीन्स। थोड़ा सा ना जरा ऊपर करके बांधी गई है लेकिन पूरी आ गई है। लेकिन बहरहाल अभी वो वाले हालात नहीं है जो बिफोर प्रेगनेंसी हुआ करते थे। सो अभी मैं आप लोगों को एक फिट चेक देती हूँ अच्छा सा, और फिट चेक देने के बाद अभी हम जा रहे हैं आउटफिटर्स ब्रेकआउट। इन दोनों आउटलेट्स को तो हम डेफिनेटली इन तीनों चारों आउटलेट्स को हम चेक करेंगे फॉर पापा का गिफ्ट। और मैंने अपने लिए भी कोई कहा था सेल में से स्वेटर डेफिनेटली लेना है क्योंकि सेलें हैं तो हम क्यों ना लें। वैसे तो लाहौर में भाई इस वक्त शदीद गर्मी है, मैंने कोट ये देखे पीछे रखा हुआ है क्योंकि रात में प्रॉब्लली ठंड होगी क्योंकि जब हमने डिनर पे जाना है तो इट्स ओपन एयर। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने मारिया बी को भी विजिट किया था और जे डॉट को भी विजिट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने वो वाला विजिट नहीं लगाया था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इस वाले व्लॉग में वो भी ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को मारिया बी वाली कलेक्शन का भी अंदाजा हो जाए। बिकॉज पिक्चर्स में ना बहुत सारी चीजें ना क्लियर नहीं हुई होती, समटाइम्स तो कलर्स भी समझ में नहीं आ रहे होते। सो वीडियो में बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। प्राइस रेंज मारिया बी की वही है 22-23 हज़ार। और लेट्स सी अभी हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं वो शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी। अपने लिए क्या लूंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक अच्छा सा फिट चेक भी मैंने आपको देना है बिकॉज आई एम सो हैप्पी। और दूसरी क्या बात थी, हाँ, और हम जाएंगे। पापा को पसंद है सज्जी। पापा ना लास्ट टाइम पाकिस्तान से जाने से पहले भी कह रहे थे कि मुझे सज्जी खानी है और हम उन्हें ले गए थे TLT पे और वहां से हमने पुलाव खिला दिया था, सज्जी नहीं खिलाई थी। सो टुडे वी आर टेकिंग हिम टू शहनशाह सज्जी जो कि वो अदील चौधरी की जो है। सो अभी वो जाके भी हम रेट करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा है। तो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, सो आई वेंट टू वापी टाउन मार्केट और वहाँ पे कूगर का ये न्यूली ओपनड फ्लैगशिप स्टोर था। मैंने कहा इसको विजिट करते हैं एंड दे हैव सम अमेजिंग वैरायटी। ख़ास तौर पे ये जो कॉर्ड सेट्स हैं, बड़ा मज़े का मटेरियल था इनका, कॉटन खदर का, और प्राइसेस वर क्वाइट अफोर्डेबल क्योंकि इन पे 50% फ्लैट 50 ऑफ था। सो फ्लैट 50 के बाद आई गेस ये जो कॉर्ड सेट्स हैं इनकी प्राइस थी तकरीबन 4 से 5 हज़ार। देन दे हैव सम नाइस जैकेट, स्वेटर्स। मुझे कहा था स्वेटर अच्छा लगा था लेकिन क्योंकि हम पापा की जैकेट ढूंढ रहे थे तो उस पर ज़रा फोकस ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी पतला मटेरियल था जैकेट्स में, तो वो जो एक बहुत मोटा वाला मटेरियल होता है वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। एक दो आर्टिकल्स पसंद आए थे लेकिन उसमें साइज़ नहीं मिला। लेकिन बहरहाल इनके पास अच्छी कलेक्शन है। मुझे बाकी मैंने जो अदरवाइज स्टोर्स विजिट किए हैं उनके निस्बत मुझे इनकी वैरायटी अच्छी लगी थी। एंड एज दे आर ऑफरिंग फ्लैट 50 तो तकरीबन 8-7 हज़ार में इनकी जैकेट्स बन जाती थी। देन दे हैव सम रियली नाइस बच्चों का स्टफ़। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि सेल में आपको ना साइजेस भी नहीं मिल रहे होते और चीज़ें भी नहीं मिल रही होती। इधर अच्छी बात ये थी कि जितनी भी चीज़ें थी वो बड़ी नाइसली अरेंज थी, तो आपको नज़र आ रहा था कि आप क्या ख़रीद रहे हैं और क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सो कुछ स्वेटर्स थे जो अच्छे लगे, बच्चों के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे और प्राइसेस अगैन हर चीज़ पर फ्लैट 50 ऑफ था, तो बड़े अफोर्डेबल भी बन रहे थे। मुझे मिन्हा के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगीं, लेकिन ओवरऑल तकरीबन टीनेज तक के बच्चों का वहाँ पे सारा स्टफ़ था। आई रियली लाइक दिस स्कर्ट और मैंने मिन्हा का एक ये स्कर्ट लिया है और इसके साथ एक कॉलर वाली बड़ी क्यूट सी शर्ट ली है एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 3000 आफ्टर ऑफ। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है व्हेन इट कम्स टू लाइक 2 गुड पीसेस। और उसके बाद फिर इस तरह से अपर्स थे, कॉर्ड सेट्स थे बच्चों के भी। मैंने मिन्हा के लिए तो समर स्टफ़ लिया है और अगैन प्राइस इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो यू गाइज, मैं पापा की चीज़ें लेनी थी कूगर से और मैंने मीना की चीज़ें ली हैं यहाँ से। मुझे जैकेट एक अच्छी तो लगी है लेकिन आई वांटेड टू लाइक कुछ और भी मैं देखना चाह रही हूँ। तो पहले हम जाते हैं अब 1 पे और ब्रेकआउट पे, वो दोनों हैं यहाँ पे। लेट्स गो। अच्छा जी, कूकर देखने के बाद हम ब्रेकआउट चले गए एंड यू गाइस, मुझे कोई एक आर्टिकल भी ब्रेकआउट पे नहीं पसंद आया इस वाले आउटलेट पे, क्योंकि जितने भी जैकेट्स थे बहुत पतला मटेरियल था। हाँ, लेडीज़ में ये कॉर्ड सेट्स लगे हुए हैं और ये तकरीबन 7000 के बनेंगे आफ्टर ऑफ, बट नॉट वर्थ इट।
और उसके बाद लेट मी टेक यू टू जे डॉट, जहाँ पर चल रही है सेल। और यहाँ पे मैंने ख़ास तौर पे ईद को जहन में रख के ना ज़रा फुली एम्ब्रॉयडर्ड और जो फुली एम्बेलिश्ड कपड़े थे ना उनको देखा है, उनके प्राइसेस देखने की कोशिश की है। एंड यू नो मज़े की बात यह है कि मैंने पापा के लिए भी जो गिफ्ट लिया वो भी जे डॉट से ही शलवार कमीज़ लिया है। सो लेट मी टेल यू द प्राइसेस ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। इन पे मेजरली 20 से 30% ऑफ है। जैकार्ड का विद एम्ब्रॉयडरी ग्रीन आर्टिकल क्यूट था और इसकी प्राइस तकरीबन बन रही थी 3 पीस की 12,000 आफ्टर ऑफ। अच्छा जी, इसके अलावा ये आर्टिकल बड़ा क्यूट था स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स एंड टीनेजर्स, गरारे के साथ। दैट वाज फॉर 10,000। वैसे तो जे डॉट पे बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन मैंने ये फोकस किया था कि मैं उन आर्टिकल्स को देखूं जो कि ज़रा फुली एम्ब्रॉयडर्ड हों और हम उन्हें रमज़ान में ईद पे चला सकें एंड 3 पीस हों। तो ये सेम कलर पे सेम एम्ब्रॉयडरी, लाइक पिंक पे पिंक एम्ब्रॉयडरी, ये बड़े अच्छे आर्टिकल्स मुझे लगे। इसमें ब्लू कलर भी था, बेज भी था, एंड ऑल ऑफ देम वर अराउंड 10 to 12,000 आफ्टर ऑफ और तकरीबन 30% ऑफ थैंक यू पर। एंड दीज आर्टिकल्स वर रियली नाइस। एंड मज़े की बात है कि सारा समर स्टफ़ है जो कि आगे यूज़ होना है। और कुछ मैं भी कॉर्ड सेट्स में देखना चाह रही थी, तो हमने एक आधा टीनेजर सेक्शन भी देखा, लेकिन अगैन मेनली माई फोकस वॉज एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स 3 पीस जो कि हम रमज़ान में पहन सकें, ईद पे पहन सकें। और बहुत सारे ब्रांड्स ने जो अपनी लग्जरी लॉन की नई कलेक्शन लॉन्च की है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही कपड़े हैं हर तरफ। तो अगर आपको स्टिच मिल जाएं और थोड़े से सेल में मिल जाएं तो क्या ही अच्छी बात होती है। अच्छा, फिर ये वाले इनके आर्टिकल्स भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थे और बहुत अच्छे थे। एंड अगैन इनकी प्राइसेस भी तकरीबन 13,000 तक थी। ये मैरून मुझे अच्छा लगा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी मज़े की थी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल इसकी लुक थी, रमज़ान के लिए अच्छा है। देन दिस मस्टर्ड वन, ये तो भाई पसंद पे भी पहना जा सकता है। और फिर उसके अलावा ब्लूज़ आर ऑलवेज़ माय फेवरेट। तो ये सारे आर्टिकल्स आफ्टर ऑफ 13 में मिल रहे थे। अच्छा, वैसे मुझे ये वाइब्रेंट वाला भी बड़ा क्यूट लगा, हालांकि बड़ा ऑड सा कॉम्बिनेशन है बट बड़ा अच्छा लग रहा था। और इनकी प्राइसेस भी वही 12.5, 13 और 13 में आपको ऑफ करके इस प्राइस पे मिल रहे थे। 30% ऑफ इन सब पे लगा हुआ था। थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन आफ्टर ऑफ ये आपको 12-13 में मिल जाएंगे, विच इज़ आई थिंक क्वाइट अफोर्डेबल, क्योंकि इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरीज के साथ ये प्राइस अच्छी है। तो इनके पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं इन द सेम रेट। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो आइडियाज़ की कलेक्शन देखी थी, मुझे पर्सनली वो भी पसंद आई थी, उसमें भी कुछ आर्टिकल्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे। एंड ये गाइस, मुझे ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छा लगा और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बड़ी सटल है, बड़ी डिफरेंट सी क्यूट सी एम्ब्रॉयडरी है। और इसमें एक ये कलर भी था विच इज़ बड़ा आइस ब्लू सा, बड़ा खूबसूरत सा कलर था और एम्ब्रॉयडरी ऑलमोस्ट सेम थी। और इनकी प्राइस तकरीबन 10, 10.5 बन रही थी आफ्टर ऑफ, विच इज़ आई थिंक वेरी अफोर्डेबल। सो गाइस, रमज़ान के लिए या ईद के लिए अगर आप अभी से लेके कुछ स्टॉक करना चाहते हैं तो जे डॉट की सेल इज़ अ गुड ऑप्शन। और उसके बाद आई विजिटेड मारिया बी और वहाँ पे इनकी कुछ नई कलेक्शन थी और चंद ही आर्टिकल्स जो थे वो मुझे नज़र आए। अब ये प्रिंटेड और चिकनकारी बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरीज भी पुराना डिज़ाइन है और इस तरह की अभी हमें जे डॉट में मिल रही थी हाफ द प्राइस जितनी यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ पे तकरीबन 20-22 हज़ार का ये लगा हुआ था। एनीवेज, दिस इज़ नाइस, ये मुझे अच्छा लगा था, बट अगैन 22,000 थोड़ा ज़्यादा है। दिस इज़ रियली प्रिटी, इसके कलर बहुत अच्छे थे, बहुत सटल कलर्स थे। अगैन अराउंड 22। अच्छा, सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से बहुत से आर्टिकल्स आपको पिक्चर्स में बहुत डिफरेंट लग रहे होते हैं और यहाँ पे आके बहुत कैजुअल, बहुत एवरेज लग रहे होते हैं। एनीवेज, ये थी मारिया बी की थोड़ी सी कलेक्शन जो कि मैंने आपको दिखाई है। एंड देन हम पापा को लेके गए शहनशाह सज्जी पे एंड उनका जो एम्बियंस था वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत बुरा। आई मीन सीरियसली, एक तरफ आप जुनून जैसे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अदरवाइज आप जो दूसरा रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो इतना एवरेज साउंड कर रहा है। लेकिन बहरहाल सज्जी वाज नाइस, फूड का फ्लेवर वाकई अच्छा था, प्राइसेस भी अच्छे थे
लेकिन एम्बियंस के नंबर कट गए। सो एनीवेज़, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आप कोई आसानी हो रही है समझने में कि आप ईद पे या रमज़ान में कहाँ से शॉपिंग करें, तो आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।